मनुष्य जो है वो समाधि अवस्था प्राप्त करके क्या वो टेलीपोर्टेशन या टेलीपैथी की जो ये जो जो अवस्थाएं हैं या जो ये सिद्धि है ये क्या प्राप्त कर सकता है? देखो, हमारे जो ऋषि मुनि है ना, हम्म। उनके कई ऋषि मुनि का अलग अलग इच्छाएं लेकर वो जाते थे। कई सिद्ध बनना चाहते थे, कई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। कई लोग हैं सूक्ष्म शरीर बाहर निकालने के लिए पुरुषार्थ करते थे। तो प्राणायाम करते थे, जैसे ओम की ध्वनि करते थे, ओम की ध्वनि करते थे तो सारी कुंडलिनी जागृत हो जाती थी, चक्र जागृत हो जाते थे और आत्मा अन्य चक्र में आके ऊपर दशम द्वार खुल जाता था। तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के फिर सारी दुनिया में घूमते रहते थे। मगर उनकी आत्मा की शक्ति 200 किलोमीटर तक ऊपर जा नहीं सकती। ओके, समझ में आया? ये जो ऋषि मुनि थे जो ये रिद्धि सिद्धि में फंसते हैं वो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी इच्छाएं तो इच्छाएं है ना, इच्छा है तो इच्छा है धरती को पकड़ के रखेंगे, इच्छा धरती को छोड़ नहीं सकेंगे। ओके। तो चाहे 3 तत्वों में हो, सूक्ष्म जगत में 200 किलोमीटर तक चले जाएंगे धरती से ऊपर, इससे ऊपर नहीं जा सकते। 200 किलोमीटर की जो धरती की ग्रेविटी है वो जैसे स्थूल दुनिया को लागू पड़ती है ना, मनुष्य को, मनुष्य जा सकता है ऊपर, ऐसे सूक्ष्म जो जगत वाले हैं उसको भी कायदा कानून लागू पड़ता है, उसको भी तपस्या करनी पड़ती है, नष्ट मोहा बनना पड़ता है, इच्छा मात्र विद्या बनना पड़ता है, तब वो 200 किलोमीटर धरती की ग्रेविटी को क्रॉस करके ऊपर जाता है। 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो आत्माओं को पुरुषार्थ करना पड़ता है। वहां सूक्ष्म अवतन में भी बहुत आत्माएं अलौकिक दुनिया में तुम्हें सिखाने वाले, ऊपर जाना है तो तुम्हें सिखाते हैं आत्माओं में शक्ति कैसे भरे। तो अपने अपने आत्माओं को पावर बनाने के लिए, आत्माओं को कनेक्शन जोड़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए वहां भी पुरुषार्थ होता है। केवल मनुष्य जैसे यहाँ समाधि अवस्था में चले जाता है। अब समाधि अवस्था की तो सबकी अलग अलग समाधि अवस्था में अलग अलग विचार लेके बैठे होंगे। सभी ऋषि मुनि का अलग अलग इच्छाएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सभी ऋषि मुनि का ओपिनियन अलग अलग है। हर कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ो तो सभी की जो समाधि अवस्था में जाते हैं तो उसको अलग अलग दिखता है ना। जैसे मैंने पायलट बाबा का सुना था, उन्होंने कहा कि जब हम समाधि में जाते हैं तो एक संकल्प छोड़ के जाते हैं कि मैं 6 दिन बाद वापिस आऊंगा या मैं 10 दिन बाद आऊंगा, या जो भी उन्होंने नक्की किया है। तो वो संकल्प के माध्यम से जो है वो बॉडी से जुड़े रहते हैं और उनका जो सूक्ष्म शरीर जो है वो निकल ही जाता है। ऐसा होता है। उनके साथ जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उसके गुरु, सूक्ष्म गुरु, वो उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के उस दुनिया, ऊपर की दुनिया दिखाने के लिए ले जाते हैं। जैसे आपने कहा था कि दादी जो है वो जब उनको रथ में लेके जाती थी तो 3 दिन तक उनका बॉडी एक ही रूम में रखते थे, बंद करके रखते थे। हाँ, तो जैसे मेरी मदर में देवी जोगणी आती थी तो वो कहती थी चल मेरे को दिव्य रथ लेके आए, तेरे को बिठा के दुनिया दिखाऊं, दिव्य दुनिया दिखाऊं। तो वो घर पे बोल देती कि भी मैं 2 दिन में आऊंगी, 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। तो उनकी बॉडी को यहाँ एक संभाल के रखते थे एक रूम में, ध्यान रखना पड़ता था। आप जब छोटे थे? जब मैं छोटा था। ओके। तो फिर वो दिव्य दुनिया देखकर वापस आती, प्रवेश कर जाती थी। जैसे पर का प्रवेश नहीं करते। जैसे शंकराचार्य ने भी हार गया था ना, वो उसमें एक औरत से हार गया कि जीवन का अनुभव नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल गृहस्थाश्रम का आश्रम नहीं है, सन्यासी था ना। हाँ। तो उसने क्या किया, सूक्ष्म शरीर दूसरे राजा की में तन में प्रवेश करके अपना 1 महीने का गृहस्थाश्रम का अनुभव लिया। फिर तो ये पर का प्रवेश, सूक्ष्म शरीर बाहर निकालना, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना, ये तो धरती के आसपास की बात है। ऐसी आत्माएं 200 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकती। उसमें इच्छाएं होती हैं, जो इच्छाएं लेकर घूमती हैं, कुछ भी ये करूं। तो मतलब ये हो गया कि अगर मनुष्य को यहाँ से ऊपर की दुनिया में जाना है तो 200 किलोमीटर भी अगर क्रॉस करके अगर सूक्ष्म शरीर से के माध्यम से भी जाना है तो उसको बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। धरती लोक की सभी कामनाएं, इच्छाएं, जो भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सभी चीजें, नेगेटिव जो भी एनर्जी है, सब कुछ छोड़ के फिर उसको ऊपर की गति पकड़नी पड़ेगी। क्योंकि देखो, आत्माओं को लक्ष्य होता है कि मुझे कहाँ जाना है। जिंदगी का लक्ष्य होता है ना। जैसे सिद्ध योगी होते हैं तो मुझे रिद्धि सिद्धि पानी है, फिर हवा में से वो चमत्कार करते हैं। कहीं अलग अलग चमत्कार करते हैं। बिल्कुल। सिद्ध योगी तो सिद्ध योगी के पास उनको भी गुरु होते हैं, सूक्ष्म जगत वाले, वो उनको सिद्धि दिलाते हैं। तो आपका मतलब ये है कि जब तक अगर गुरु नहीं होगा तो क्या उनको सिद्धि नहीं मिलेगी? नहीं, गुरु बिना सिद्धि नहीं मिलेगी। ओके। नहीं मिलेगा 100%। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर खुद बैठ के समाधि में चला जाए और समाधि लगाने की भी ज्ञान, नॉलेज, विधि तो होना चाहिए ना।
और जैसे आजकल कोई टीवी में देखकर वो विधि सिद्धि लगाते हैं, तो इससे नहीं होता। क्योंकि बहुत लोग जो है दुनिया में किताबें पढ़ पढ़ के जो है अपने हिसाब से ट्राई करते हैं, लेकिन शायद सक्सेस नहीं मिलती उनको। उसमें तो वो कुंडलिनी जागरूक करने वाले फंस जाते हैं ना, फिर उसका उल्टा काम हो जाता है, फिर पागल हो जाते हैं कई लोग। तो ऐसा नहीं काम करना चाहिए। जो जिसने प्रैक्टिकल अनुभव किया हो ना, ऐसे लोगों के सानिध्य में कोई भी काम सीखना चाहिए। जैसे डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई होती है ना, जैसे पायलट बाबा तो बोलते हैं कि भाई मेरे गुरु की पावर से ये सब कुछ हुआ है, बाकी मैं तो कुछ मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा मतलब गुरु की दया से ही ये सब होता है। ऐसे स्थूल जगत वालों को सूक्ष्म जगत वाले निमित्त बनाकर स्थूल जगत को कार्य कराते हैं, मगर शक्तियां होती है सूक्ष्म, ये सिद्ध गुरुओं की, जो सूक्ष्म जगत में रहकर एक काम कराते हैं। इसलिए मनुष्यों की तो कोई शक्ति, ओन पावर तो है ही नहीं ना, वो तो कौन काम कराता है? मनुष्य है तो नॉर्मल मनुष्य तो ये पांचों विकार से भी बाहर नहीं निकल सकते, तो और क्या कर पाएंगे? वो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में इतना फंसा है, इतना ईर्ष्या और ये सब राग द्वेष में इतना फंसा है कि पूरे दिन 24 घंटे पर चिंतन करता रहता है। ये भी जानता है कि पर चिंतन पतन की जड़ है, तो भी नहीं सुनता। इसलिए जो सिद्धि या जो आज भी साधु संत जो जितने भी काम करते हैं, इनका कनेक्शन सूक्ष्म जगत वाले ही होते हैं, और सूक्ष्म जगत वाले ही अच्छा काम कराते हैं। आज जो कोई ठीक करता है, किसी लाइन लगी रहती कोई के यहाँ, तो मैंने एक बार, हम जब छोटे थे तो सुना था, हमारे गुजराती गांव में एक मुसलमान थे, तो पानी मंतर के देते थे, तो लोग बाटली ले लेके पानी भर के वहां लाइनें लग जाती थी। तो उसको 2-3 महीने तक जो बाटली ऐसा पानी में फूंक मार दी, उसको ठीक हो जाता था। वो तो बापूजी कहते हैं ना, गंगा जल में भी अभी भी वो पावर है जो खराब नहीं होता, बोतल में रखते हैं लोग। गंगा जल में तो जो ये गंगा बह के आती है ना ऊपर से, हिमालय से जो बह के आती है ना, वहां तो कई कंदराओं में से बह के आती है। तो उसका जो वहां की धरती और वायुमंडल से वो नेचुरल फॉर्म में उनमें अलौकिक शक्तियां आती हैं, मतलब उनको तो आशीर्वाद भी था ना। हाँ, तो गंगा तो एक देवी थी ना। कौन था गंगा? गंगा एक देवी थी ना, जो भागीरथ ने धरती पर उतारा, जो कपिल मुनि ने जो उसको सागर के 100 पुत्रों को भस्म कर दिया था। तो ये गंगा आई, उसकी राख में पड़े हुए जले हुए को गंगा स्पर्श हुआ, और वो सागर के 100 पुत्र पुनर्जीवित हो गए। आपने ये बात बताई थी, डीएनए मेडिटेशन का हमारा एक वीडियो था, उसके अंदर आपने ये बात बताई थी, डीएनए मेडिटेशन। जी बापू जी, पर मेरा यहाँ पे एक सीधा सा क्वेश्चन ये है कि आज का मनुष्य अगर टेलीपोर्टेशन करना चाहे या टेलीपैथी प्राप्त करना चाहे, तो क्या वो कर सकता है? समाधि अवस्था क्या सीख सकता है? क्या मेडिटेशन से पॉसिबल है? क्या आने वाले समय में ये धरती लोक का मनुष्य कर पाएगा? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखो, टेलीपोर्टेशन तो मैं बताऊं, मैंने तो प्रैक्टिकल, मैंने एक जो भूत पाल रखे थे, ऐसे एक जैसे सिद्ध बाबा कहते हैं ना साकार में, एक सिद्ध बाबा मैंने देखे थे। वो पहले ऐसा देखने के लिए एक बार मैं गया था, उनको मिला था। तो उनको बहुत ठंडी का टाइम था, रात को मेरे को बोला क्या खाओगे? तो मैंने बोला एक गरीब झोपड़ी में रहता है बेचारा, गरीब 80 साल का बुढ़ा था, क्या खाओगे? तो कोई मुझे दिखाने ले गया था, ऐसा ऐसा चमत्कार करता है वो। तो मैं उसके पास गया, तो उसने बोला चलो, ये बोला कि आप गाड़ी लेकर आए हो, पैसे वाले हो, काजू खाओ, बादाम खाओ। ये तो उसने अपनी एक थाली निकाली और उसमें काजू बादाम ऐसे ही ऊपर से गिरते गए। मैं देखता रह गया। तो मैंने बोला कहाँ से आते? उसके हाथ से ऐसे ही, हाथ खुला ही था। तो बोला मेरे पास सिद्ध योगी है, सिद्धि है मेरे पास। क्या है? सिद्धि है। तो फिर उसने वहां ही, जो सौराष्ट्र का एक गांव था, नाम भूल गया गांव का क्या, पर बापूजी चलिए, ये तो अब दुनिया मानने लग गई है, क्योंकि अब क्या है कि बहुत सारे प्रूफ मिलने लग गए हैं। हमारे शास्त्रों में भी ये सब बातें लिखी हुई है, पुनर्जन्म परलोक की किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और अब जो दुनिया है, साइंस, क्योंकि साइंस बढ़ता जा रहा है, मतलब वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में हर ऐसे वीडियो अवेलेबल है जिसमें ये सब चीजें दिखाई जाती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक रास्ते पे चलते चलते इंसान क्या अपने आप को टेलीपोर्टेशन करके यहाँ से सीधा दूसरे गैलेक्सी या दूसरे ब्रह्मांड में पहुंचा सकता है? जा सकता है। मैं बताऊं कैसे। हमारा एक वीडियो है, जर्नी ऑफ सोल का एक वीडियो है। जैसे मनुष्य आत्मा है, बहुत अच्छी, आप उसको गीता का ज्ञान ले, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए, और आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए तो परमात्मा से कनेक्शन है। ऊंचे से ऊंच परम धाम में ऑलमाइटी ऑथोरिटी के निराकार स्वरूप को याद करता है, पावर हाउस से कनेक्शन होता है। ठीक है। तो आत्मा को चाहिए पावर। क्या चाहिए? पावर। आत्मा तमो प्रधान बन गई। ठीक है। आत्मा में डेफिसिट है ना,
तो आत्मा में डेफिसिट है तो मन बुद्धि संस्कार खराब हो गए। ठीक है। तो आत्मा में जब पावर आती है, आत्मा में जब बहुत पावर आती है, बहुत पावर आती है तो कर्मयोगी बन जाता है। तो कर्मयोगी बनते 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 धीरे 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 आत्मा में इतनी पावर आती है तो जब ये शरीर छोड़ता है तो सीधा ऊंच से ऊंच परमधाम भी जा सकता है। जिसको याद करोगे उसके पास जाओगे। ये तो नियम है, टेलीपोर्टेशन का नियम है। बापूजी, 7 सीक्रेट ऑफ शिवा आपका एक वीडियो था जिसमें आपने बताया था कि शिव, महाशिव, परम महाशिव का डेफिनेशन अलग अलग कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो आपने ये भी बताया था कि योग आप जिससे लगाओगे वहां पे आप पहुंच सकते हो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अपने बॉडी को टेलीपोर्ट करना, ये क्योंकि देखिए मैंने काफी सारे सिद्धों के बारे में सुना है, लाइफ ऑफ योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसके अंदर 5-6 सिद्धों के बारे में भी बताया कि वो हवा से ऊपर उड़ते थे और एक ही समय पे 2 जगह पे होते थे, ऐसा भी मैंने सुना है। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि गुरु यहाँ पर भी होता है, सूक्ष्म दुनिया में भी होता है, सेम टाइम सेम जगह पे, मतलब धरती लोक पे भी 2 जगह पे हो सकता है, सूक्ष्म दुनिया में भी हो सकता है। तो अब ये प्रश्न है कि इस कलयुग के समय में अब इंसान अगर व्यक्ति अगर सत्य ज्ञान अगर प्राप्त कर ले, अपने आप को टेलीपोर्ट करके दूसरे गैलेक्सी में या जो जहां से ओरिजिनली वो आया है वहां से वो वापस जाना चाहे, अपने सोर्स जो उसकी आत्मा का सोर्स है, उसकी बनाने वाला आत्मा जो क्रिएट करने वाला, उसके पास सीधा वो जा सकता है कि नहीं? क्यों नहीं। जब जैसे कोई गैलेक्सी से आया है और उसको ज्ञान हो जाए कि मैं गैलेक्सी से आया हूं, तो उसका रचयिता है महाशिव, तो महाशिव निराकार की पूजा करे। तो जब उसका कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, पूजा करे या ध्यान लगाए, ध्यान लगा, योग लगाना पड़ेगा, उससे योग बना कनेक्शन। महाशिव से गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में वो बीच में लाइट दिखती है ना, गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में नहीं लाइट दिखती, बिल्कुल व्हाइट कलर की लाइट, वो गैलेक्सी का निराकार की लाइट है। क्या है? महाशिव की निराकार की लाइट है। ठीक है। जैसे शिव निराकार है ना परमधाम में, मतलब वो परम तत्व की दुनिया है वो वहां बीच के अंदर परम, जिसको ये ब्लैक होल भी कहते हैं, मगर वो ब्लैक होल नहीं है, थोड़ा अब तो वो लोग व्हाइट होल कहने लगे। व्हाइट होल है, मतलब परम लाइट है, वो महापरम धाम है। ऐसी तरह यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में भी है। तो अब महाशिव को निराकार स्वरूप में पूजा करोगे तो तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी। योग करोगे, ठीक है, योग करोगे तो कनेक्शन जुड़ेगा। तो वहां का पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा, तो महाशिव से कनेक्शन जुड़ा, महाशिव का योग करोगे, महाशिव ध्यान करोगे, तो सीधा जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा धरती पर तुम्हारा, और आत्मा में पावर आ जाएगी, तो सीधी तुम महाशिव के पास वहां पहुंच जाओगे। शिव को याद करोगे तो जिसको तुम याद करोगे उसी को पहुंच जाओगे। तो तुम्हारे शरीर तो बदल जाएगा ना। टेलीपोर्टेशन में क्या होता है? टेलीपोर्टेशन का मतलब क्या है वो मैं बताऊं। टेलीपोर्टेशन को एक स्थूल दुनिया को, एक स्थूल चीज को, जैसे ये लालटेन है, हाँ, ये लालटेन को यहां से अमेरिका पहुंचाना है, ठीक है, तो उसको वेग से अवेग बनाओ, सूक्ष्म बनाओ, और फिर वहां सूक्ष्म में वहां करो और वहां प्रकट हो जाए। एक मनुष्य दूसरी जगह से मनुष्य प्रकट हो जाए तो कैसे जाएगा? स्थूल में तो उड़ेगा नहीं ना। तो वेग से अवेग बनेगा, अवेग माना सूक्ष्म बनेगा, 3 तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 तत्वों की बॉडी उसकी सूक्ष्म में 3 तत्वों में कन्वर्ट हो गई, फिर सूक्ष्म जगत में से होकर वहां जाएगा क्रॉस करके, और फिर वहां 5 तत्वों में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वो तो हमारे देवी देवता भी करते थे ना, धरती पर आते थे, कहीं से कहीं 1 सेकंड में प्रत्यक्ष हो जाते थे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी प्रत्यक्ष हो जाते थे। हाँ, वो तो जब नीचे कोई तपस्या करते थे तो ब्रह्मा जी ऊपर से उड़ के नीचे आते थे और उसको आशीर्वाद दे के वापिस चले जाते। हाँ, तो ये टेलीपोर्टेशन ये ओल्ड बात है, पुरानी बात है, हमारे शास्त्रों की बात है। और बापूजी साइंस वाले भी अभी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। कोई कहता है कि ये पॉसिबल हो गया है, लोग कर भी रहे हैं। अब रियलिटी में तो ऐसे प्रूफ नहीं मिले मेरे ख्याल। मगर साइंस वाले टेलीपोर्टेशन करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? मैं इसकी बात बताऊं। जैसे इन्होंने जो आज तक जो साधन दो देखे, चाहे टीवी हो, रेडियो हो, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कर दिए, बराबर, मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तुम्हारी बॉडी को चेंज नहीं कर सकते। समझ में आए? हाँ, समझ में आए। अब तुम्हारी बॉडी को चेंज करके तुम्हें यहां से गायब करना है, तो तुम्हारी 5 तत्वों की बॉडी को गायब करके दूसरी जगह अमेरिका जाना है, तो तुम्हारा टेलीपोर्टेशन करना है, तो तुम कैसे जाओगे? उसके लिए एक विधि है, वो केवल आत्मा की शक्ति काम कर सकती है। ओके। और आत्मा की शक्ति, चैतन्य शक्ति काम, जड़ शक्ति है काम। और आज का साइंस तो जड़ पर डेवलप है ना। बिल्कुल, आज का जड़ साइंस है। क्या है? स्पिरिचुअल साइंस नहीं है। मैंने कई वीडियो में बोला स्पिरिचुअल साइंस जब डेवलप होगा, आगे चलकर स्पिरिचुअल साइंस डेवलप होगा, तब ये बहुत आगे चलकर होगा। मगर इससे पहले तो विश्व परिवर्तन होने वाला है, विश्व का परिवर्तन होने वाला है, दुनिया परम तत्व की बनने वाली है। जब परम तत्व की होगी तब परम तत्व के साधन बनेंगे, तब ये
सब कुछ शक्य बनेगा। मैं अपने व्यूअर को बताऊंगा, बापूजी का 2 वीडियोस है, फ्यूचर न्यू वर्ल्ड पार्ट 1 और 2। उसमें बापूजी ने आने वाली परम तत्वों की दुनिया के बारे में बताया था, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपने कभी भी नहीं सुनी होगी, वो आप जरूर से सुनिएगा। हमारा एक अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है जिसमें 80 से ज्यादा वीडियोस हैं, और उसके अंदर हर टॉपिक पे हमने बापूजी से ये ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की है कि रियलिटी इस धरती लोक पे क्या हो रहा है।